Hello students, welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your moral values classes. This is the book of our moral value class 8th, Firefly Life, a book on life skills and value education. Today we will start the first chapter of this book, that is all jobs are special. The very first chapter of this book is all jobs are very special. It means that the jobs which anyone is doing is very special. Everyone is doing something, like someone is doing a good job, someone is doing low level job, and different types of job different persons are doing. So we don't have to judge them by their jobs because all the jobs are very special. Do you think some jobs are dirty? क्या आप सोचते हैं कि कुछ जॉब्स जो होती हैं वो गंदी होती हैं और not good enough for you to do, या तो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके करने लायक नहीं है? आर बिग जॉब्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्मॉलर वंस? क्या आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी जॉब्स कंपनियों में जॉब्स जो होती हैं या मल्टीनेशनल टास्क होते हैं, कंपनीज होती हैं, वहाँ पे जो जॉब्स होती हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, वही सिर्फ अच्छी होती हैं, जो स्मॉलर जॉब्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? सो लेट्स गेट थ्रू द चैप्टर एंड नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट small jobs. Come rain or sun, you will find the farmers logging along, sowing the crops all aligned, all the while humming a song. In this paragraph, it is explained about a farmer कि चाहे बारिश हो, कम रेन, चाहे बारिश आए या धूप हो, you will find, आप देखोगे, the farmers logging along, जो फार्मर है वो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहा है. स्लॉगिंग मीन्स क्या होता है? टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एट समथिंग डिफरेंट और डिफ़िकल्ट. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है करने में, लेकिन उसको करने के लिए हार्ड वर्क जारी है, तो उसे क्या कहते हैं? स्लॉगिंग. इट मीन्स स्लॉगिंग. तो जो फार्मर है वो एक हार्ड वर्क करता है. इट्स नॉट ईजी टू प्लाउ अ फील्ड. एक फील्ड में जोतना या उसे उसमें क्रॉप्स ग्रो करना ईजी नहीं होता है. फिर भी फार्मर उसे कंटिन्यू हार्डवर्क के साथ करता रहता है. सोइंग द क्रॉप्स ऑल अलाइंड. सोइंग मीन्स क्रॉप्स को बोना, बीजों को बोते हैं, उसे सोइंग कहते हैं. द क्रॉप्स ऑल अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन. अलाइंड मीन्स स्ट्रेट लाइन में क्रॉप्स को बोता है. ऑल द वाइल हमिंग अ सॉन्ग. और इतना डिफिकल्ट वर्क करते टाइम भी वो पूरा टाइम, हमिंग मीन्स गुनगुनाना या अपने मन में ही सॉन्ग को गाते हुए वो अपना काम करता रहता है. डिस्पाइट द चैलेंजेस ही प्लाउज, सो हार्ड वर्किंग एंड एबल. इतने चैलेंजेस के बावजूद, धूप होती है, बारिश होती है, फिर भी वो अपने हार्ड वर्क में लगा होता है और अपनी जो फील्ड है उसे प्लाउ करता है, जोतता है. सो हार्ड वर्किंग एंड एबल. कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग और एबल है वो. The farmer, determined and unbored. Determined mean to do something even it's difficult. एक strong determination होना किसी चीज़ को करने का, चाहे वो कितनी भी difficult हो, but he has a determination कि वो उसे complete करेगा. And unbored. Unbored means हार नहीं मानता है, अपने determination पे वो अडिग रहता है, अटल रहता है कि मुझे ये काम करना है. ऑल जस्ट टू पुट फूड ऑन दी टेबल. और ये सारी मेहनत वो किस लिए करता है? सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने टेबल पे फूड, खाना पा सकें. इन द ब्राइट लिट स्टोर्स डू यू सी सेल्स गर्ल्स स्टैंडिंग फॉर आवर्स ऑन एंड, गिविंग इट देयर ऑल टू हेल्प यू एंड मी, नो मैटर इफ इट्स अ वीकडे और वीकेंड. नाउ इन दिस स्टैंजा वी हैव टॉक्ड अबाउट दी स्टोर गर्ल्स. द सेल्स गर्ल विच वी फाइंड इन दी स्टोर्स और मॉल्स में जो हम लोगों को गर्ल्स मिलती हैं या बॉयज़ मिलते हैं जो कि स्टोर में रहते हैं हमारी हेल्प के लिए, कि चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएं. तो बड़े बड़े स्टोर्स में डू यू सी सेल्स गर्ल स्टैंडिंग फॉर आवर्स ऑन एंड. घंटों वो अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, चाहे वो वीकेंड हो और चाहे वो वीकडे हो, कोई मैटर नहीं करता. वो अपने एक स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा मेरी और आपकी हेल्प करने के लिए अपने काम पे घंटों घंटों खड़े रहते हैं. हंटिंग फॉर हाउसेस, राइडिंग ऑन हिज बाइक, द डिलीवरी मैन गोज फ्रॉम डोर टू डोर, क्विकली डिलीवरिंग द थिंग्स दैट वी लाइक. मे बी वी शुड स्टॉप एंड
thank him more. Now in this paragraph, it's have been talked about the delivery boy who delivers food for us. हम लोगों को तो बहुत easy लगता है, just phone उठाया हम लोगों ने और खाना order कर दिया. But the person who delivers the food for us is doing a great job. जो पर्सन हमारे लिए फूड लेके आ रहा है, डिलीवरी दे रहा है विद इन अ लिमिटेड टाइम, वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है. सो वी शुड स्टॉप, हमें रुक कर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें थैंक करना चाहिए. हंटिंग फॉर हाउसेज मीन्स घर को ढूंढते रहना. राइडिंग ऑन हिज बाइक, अपने बाइक पे घूमते हुए घरों को ढूंढना. डोर टू डोर, दरवाजे टू दरवाजे जाके अपना जो भी हमारा सामान रहता है उसे डिलीवर करना, और वो भी प्रॉपर टाइम में, जो भी चीज़ें हमें पसंद हैं. सो इट्स ऑल्सो अ ग्रेट जॉब. द नेक्स्ट वन इज द जॉब ऑफ अ कुली. एट द रेलवे स्टेशन यू फाइंड कुलीज कैरिंग लोड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुलीज होते हैं, कुली मीन्स द पर्सन हु लोड्स दी हैवी मटेरियल्स और योर बैग्स और ट्रॉलीज एक्सेट्रा. सो जो पर्सन होता है वो बिना थके हुए आपका जो भी सामान होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाता है. सो ही इज डूइंग ऑल्सो अ वेरी ग्रेट जॉब. ट्रजिंग मीन्स होता है थकावट. थ्रू दी डेली ग्राइंड, रोज के काम से वो थका हुआ होता है, फिर भी नेक्स्ट डे वो उसी स्पीड के साथ हमेशा अपने काम में लगा हुआ होता है. ऑलवेज मूविंग एट अ फास्ट पेस मीन्स ऑलवेज मूविंग विद अ फास्ट स्पीड. ट्रजिंग थ्रू दी डेली ग्राइंड मीन्स डेली अपने काम से थक के वो शाम को जब घर जाता है तो क्या होती होगी उसकी हालत. दिन भर सामानों को लेके यहाँ से वहाँ लेके जाना, आपकी प्लेस पे पहुँचाना, पूरा कितना टायरिंग डे होता है. फिर भी नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे आता है तो वो उसी एनर्जी के साथ और सेम स्पीड के साथ फिर से वो काम पे लग जाता है. नेक्स्ट, now in this stanza it has been talked about the cricketer. Away from his family for months on end, the cricketer travels through the air. अपने फैमिली से दूर, महीनों महीनों के लिए अपने फैमिली से दूर क्रिकेटर थ्रू आउट द ईयर ट्रेवल करते रहते हैं. फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर कंट्री, ही ऑलवेज यूज टू ट्रेवल. एवरी हॉलीडे अवे फ्रॉम होम टू स्पेंड अ स्पेशल वेल डन टू यू सो. और हम लोगों का क्या होता है, इट्स ओके, हम लोग कहीं पे जॉब पे हैं, हम लोगों को वीकेंड पे छुट्टी मिली या फेस्टिवल्स पे छुट्टी मिली, हॉलीडे मिला, तो हम लोग अपने घर पे आ जाते हैं. बट व्हाट डज अ क्रिकेटर डू? क्रिकेटर को तो हॉलीडे पे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है. इवन ही कांट सेलिब्रेट दी फेस्टिवल्स विद देयर फैमिली. सो इट्स अ स्पेशल थैंक एंड वेल डन टू देम ऑल्सो. ये काम बहुत ही ग्रेटनेस का है दैट दे आर डूइंग. सो वी मस्ट थैंक देम एंड ऑल्सो appreciate them. Making her way through the dirt and dust, the sweeper keeps on cleaning. To keep things spotless is a must. Despite the mess, she is always grinning. Making her way through the dirt and dust. जो स्वीपर होता है वो क्या होता है, उसका काम होता है चीज़ों को साफ रखना, जहाँ पे भी गंदगी है उसे क्लियर करना. अब सारी चीज़ों को साफ करते हुए जाना, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कहीं का भी प्लेस हो. What does a sweeper do? He have to clean the things and the things must be spotless. Spotless means एक भी कचड़ा या दाग धब्बा ना हो. कोई ये नहीं सोचता कि वो किस गंदगी में रह के उन चीज़ों को साफ कर रहा है. Despite the mess, she is always grinning. किस मैश को वो साफ कर रहा है, किस गंदगी को वो साफ कर रही है, ये कभी नहीं देखता है कोई. So she is also doing a great job. She is in the call center through the night, always on the phone, the young worker. She has to be happy and bright even when those who answer shriek her. In this paragraph, it has been talked about the call center girl. The girl who used to call to tell you about different types of ads or advertisements or their schemes and different things को, जिन भी चीज़ों को आपको इन्फॉर्म करने को या स्कीम्स को बताने के लिए कॉल करती है. What people used to do?
दे टॉक टू देम वेरी रूडली, बहुत रूडली बात करते हैं, या वो बात करने के लिए आपको बोलेंगे तो आप लोग बोल दोगे नो आई एम बिजी, आई वोंट टेक टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता ये, और समटाइम्स यू डोंट इवन पिक देयर फोन. सो इन दिस ऑल्सो, आफ्टर having all these shirk also, they have to be happy and bright. वो इतने पे भी, आपके कॉल्स रिजेक्ट होने पे, सब कुछ करने पे भी, they always have to be happy, हमेशा उन्हें खुश होना होता है, और bright means अंदर से sad और dull नहीं दिखना होता. they have to be bright, attractive and happy. The chef stands in the heat of the kitchen. जो शेफ होते हैं वो किचन की गर्मी में होते हैं. कटिंग, चॉपिंग एंड स्टीरिंग अवे. कटिंग, चॉपिंग एंड स्टीरिंग मीन्स कुकिंग फूड, चॉपिंग द वेजिटेबल्स एंड कटिंग द वेजिटेबल्स. द शेफ्स वर्क टुगेदर पिचिंग इन, सो वी कैन बी फेड एट एनी टाइम ऑफ द डे. जो शेफ होते हैं वो कंटिन्यूस एक साथ काम करते रहते हैं, जिससे कि हम किसी भी टाइम, एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन भर में किसी भी टाइम अगर हमको खाना हो या खाने की ज़रूरत हो तो वो हमें सर्व कर सकें. सो वी शुड अप्रिशिएट ऑल दीज पीपल्स. द लेबरर्स टॉयल अवे इन द फैक्ट्री एडमिस्ट द मशीन्स लाउड नॉइज. The girl behind the counter at the bakery is helpful, smiling and keeps her poise. Midst means क्या होता है? Midst means बीच में. In the sentence AMIDST, this is a word. In this A is silent and you should pronounce it midst. Midst means बीच में. So the laborers toil. Toils means जो मेहनती laborers का टॉयल होता है. मेहनती लेबर्स को क्या बोला गया यहाँ पे? टॉयल. टॉयल मीन्स मेहनती. अवे इन दी फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो होते हैं, और मशीन्स के बीच में. मशीन्स जो होती हैं फैक्ट्रीज में वो कितनी ज़्यादा लाउड होती हैं. इन दैट लाउड नॉइज ऑल्सो दे आर कंटिन्यू वर्किंग. एंड द गर्ल बिहाइंड द काउंटर एट द बेकरी, और बेकरी में जो द गर्ल इन द बेकरी ऑल्सो एट द काउंटर, शी इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, स्माइलिंग एंड कीप्स हर पॉइस. वो भी अपने काम पे कंटिन्यू रहती है, अग्रसर रहती है. पॉइस मीन्स अग्रसर रहना. विद अ स्माइलिंग फेस, अपने स्माइलिंग फेस के साथ. मे बी वो कितनी भी टायर्ड हो, कंटिन्यूअस कस्टमर्स को हैंडल करती हो, बट शी ऑल्सो गिव्स यू अ स्माइल वेन एवर यू गोज टू हर और गोज टू बाय समथिंग. टू दोज हु वर्क से थैंक यू. जो लोग भी वर्क कर रहे हैं आप उन्हें थैंक यू बोलिए. इट्स टाइम नॉट टू बी अ स्नॉब. स्नॉब मीन्स एरोगेंट और एग्रेसिव. ये टाइम एरोगेंट होने का नहीं है. नॉट टू बी मीन और टू बो. बो मीन्स होता है डिस्प्लेजर. नॉट टू बी मीन, या किसी भी इंसान के साथ हमें मीन नहीं होना चाहिए. मीन मीन्स किसी भी इंसान के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, या उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, उससे हेट नहीं करना चाहिए. लेट्स अप्रिशिएट एवरीवन्स जॉब. हमें सबके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज द पर्सन हु आर डूइंग द स्मॉल जॉब्स, देयर प्रेजेंस इज़ वेरी इफेक्टिव इन आवर लाइफ. हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? क्रिकेटर के बारे में पढ़ा, स्वीपर के बारे में पढ़ा, कॉल सेंटर गर्ल जो होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, शेफ्स जो होते हैं हमारे, और जो बेकरी की में पीपल वर्क करते हैं, या फैक्ट्रीज़ में लेबर वर्क करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे स्टोर्स होते हैं या मॉल्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारे सेल्स गर्ल्स होते हैं या बॉयज़ होते हैं, डिलीवरी बॉय जो होता है, कुली है, फार्मर है. दीज ऑल आर डूइंग दिस स्मॉल जॉब, बट दीज जॉब्स आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ. अगर ये लोग काम नहीं करेंगे देन वी कांट डू एनीथिंग. हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर फार्मर काम नहीं करेगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा. शेफ खाना नहीं बनाएंगे देन वी कांट गेट दी फूड एट एनी टाइम ऑफ द डे. कुली नहीं होंगे तो हम, बहुत से पीपल ऐसे होते हैं who can't afford kuli, but many people are there who can't put their luggage on their shoulder and move. So there is the need of every worker in our life. So we should appreciate them and their job, no matter how big or small a job is. ये मैटर नहीं करता है कि कोई जॉब कितनी बड़ी या कितनी छोटी है. हाउ गुड और बैड अ जॉब इज. कोई जॉब कितनी अच्छी और कितनी बुरी है. ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट. सारी जॉब्स ही, सारे काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं. वी शुड रिस्पेक्ट पीपल नो मैटर वॉट जॉब दे डू. हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
इससे मतलब नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वर्क डिजर्व रिस्पेक्ट, हर तरह के काम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, सभी कामों को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट द वर्क दैट ऑल जॉब्स आर स्पेशल, जो भी जॉब्स होती हैं वो सारी की सारी स्पेशल। I have compared the jobs of two peoples. One is the cricketer. The job of the cricketer or the personality of the cricketer is very good or very big personality he is. He is known by everyone. सब उससे जानते हैं, सब बहुत सारे उसके फैंस वगैरह भी होते हैं. And on the other side I have compared about a lady who is sweeping the floor or sweeper. So they are two different jobs. ये दोनों क्या हैं, दो अलग अलग जॉब्स हैं. और देखा जाए जो पीपल के नज़र में, इन द पीपल ऑफ माइंड ऑफ पीपल, दीज टू डिफरेंट जॉब्स आर ऑफ different kinds. One is the big job or a good job because he is a great personality, and on the other side the sweeper is sweeping just a floor, so she is doing a small job. But we don't compare this like that. We have to take all the jobs completely in respect, और सभी jobs equal होती हैं, कोई भी jobs छोटी या बड़ी नहीं होती हैं. As in this, the chef cooks the food and the other man is delivering the food. So the work of both the persons is very valuable because one is cooking the food and one is trying hard and goes door to door to deliver your food. So why should we respect all workers and work? हमें हर वर्क और उनके जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उन्हें रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज when we'll give the respect then only we'll get the respect. अगर हम रिस्पेक्ट किसी को करेंगे, किसी के काम की इज़्ज़त करेंगे और उसकी इज़्ज़त करेंगे, तभी हमें भी इज़्ज़त मिलेगी और हमारे भी काम की इज़्ज़त होगी. So it's the main moral of the story that when you will give the respect, you will get the respect. That's all to today all of you. We'll meet in our next class. Till then, stay home and stay safe.